Everybody, my name is Amit and you're watching aptitude360.online. One question that I always come across in my online classes, in my offline classes, in certain communities, is there a difference between CSAT and Bank POs and SSC CGL? If somebody who has already prepared for these two examinations, will they have to prepare separately for CSAT? CSAT में ऐसा क्या होता है जो एग्जामिनेशंस में नहीं होता है, एंड वाइस वर्सा? Sometimes I come across one very interesting point is क्या CSAT की प्रिपरेशन करनी जरूरी भी होती है? बिकॉज एज पर यूपीएससी इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. सो आई थॉट दैट आई विल बी मेकिंग वन वीडियो जहां पर मैं ये सारे के सारे डाउट्स को एड्रेस कर सकूं, बिकॉज ये सारी के सारी मिस इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को और उनके सिलेक्शन को अफेक्ट करती है, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग CSAT with Bank PO or SSC CGL because of these four broad points: speed test, sectional cutoff versus overall cutoff, negative marking and syllabus. So I would be covering all these 4 points here to make my point that CSAT is not similar to Bank PO or SSC CGL. Number one over here is speed test. अगर आप CSAT का पेपर देखेंगे तो आपको वहां पे 80 क्वेश्चंस मिलता है जो आपको सॉल्व करना होता है 120 मिनट्स विच इज 2 आवर्स. सो पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यू गेट 90 सेकेंड्स. अगर आप बैंक पीओ का पेपर देखेंगे या एसएससी का पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 60 मिनट्स में. सो नाउ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर क्वेश्चन यू गेट ओनली 36 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज. सो रिएक्शन टाइम इन प्रॉब्लम्स में बड़े छोटे होते हैं. अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 5 से 7 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं, राइट? सो आपका जो रिएक्शन टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए वो होता है 15 से 20 सेकंड. So that is why these two are speed tests where you may have to remember lot many tricks and shortcuts, but CSAT के केस में ऐसा नहीं है. If you have done the in-depth analysis, आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट रटने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे इन दोनों केसेस में वो जरूरी हो सकता है. Another very important point is negative marking. Try to understand that in UPSC CSAT you will be awarded 1/3 of 2.5 marks for every wrong answer, whereas in case of Bank PO और SSC CGL आपको जो नेगेटिव मार्किंग मिलता है वो मिलता है 1/4 of 1 मार्क. तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया तो उसकी पेनल्टी आपको ज्यादा कहां मिलने वाली है? उसकी पेनल्टी ज्यादा होती है CSAT में, बिकॉज 1/3 कटता है, यहां पे तो सिर्फ 1/4 कट रहा है, राइट? Another very important point that you should be taking care of is sectional cutoff. If you write Bank PO or SSC CGL, there is always a sectional cutoff and overall cutoff. In fact, they are there for different categories. But in case of CSAT, irrespective of your category, if you have achieved 66 marks out of 200 marks, your job is done. इससे ज्यादा आपको क्या मिलता है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये सेक्शनल भी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है, ओवरऑल भी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है. इनफैक्ट वन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, अगर यूपीएससी में अगर आपने CSAT में 66 मार्क्स अचीव नहीं किए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर 1 आपको कुछ भी नंबर मिल जाएगा, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा. यहां पे 66 मार्क्स अचीव ही करना पड़ेगा आपको. तो यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप अपने रिजेक्शन को बचाते हो. Whereas in case of Bank PO और SSC CGL आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन होता है उस पूरे के पूरे पेपर पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के होने की कोशिश करते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट रिजेक्शन वर्सेस सिलेक्शन काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज व्हाट वी हैड ओवर हियर. बट देन वन मेजर पॉइंट इज जो सिलेबस का डिफरेंस होता है इन सब में. जैसे अगर आप क्वांट का पेपर देखेंगे तो CSAT में नंबर सिस्टम या अरिथमेटिक्स अगर आपने ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए तो आपका ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाता है टॉपिक. कुछ क्वेश्चंस आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की काउंटिंग प्रॉब्लम से मिल सकता है. एक सेट आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से भी मिल सकता है, बट डेटा इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक्स, राइट? और एरिया वॉल्यूम प्रॉब्लम, आई एम नॉट राइटिंग हियर दैट ज्योमेट्री, आई एम स्पेसिफिकली राइटिंग एरिया एंड वॉल्यूम प्रॉब्लम. तो एरिया वॉल्यूम प्रॉब्लम से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, एक सेट आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का मिल सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मिल सकता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको हमेशा ही नंबर सिस्टम से मिलेगा और अरिथमेटिक से मिलेगा. whereas if we talk about papers of Bank PO and SSC CGL, तो ये सारी की सारी चीजें तो होती ही होती हैं, but at the same time you get something like
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना हो गया, या अलजेब्रा के आपको प्रॉब्लम आ गया सिंप्लीफिकेशन के, समथिंग लाइक अगर वो x + 1/x इसकी वैल्यू दे के आपको पूछ सकता है दिस, something like this. So these are the questions that you might expect in bank PO, but CSAT में ऐसे questions बिल्कुल नहीं आते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम हो गया, या ये हो गया, या ये हो गया, ये आते हैं बैंक पीओ में, बट ये CSAT में नहीं आते. बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें CGL के पेपर में तो उसमें ट्राइगोनोमेट्री भी ऐड हो जाती है, और अगर ट्राइगोनोमेट्री ऐड हो गया तो फिर उसके साथ में हाइट एंड डिस्टेंस के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. So this is what is the difference between this syllabus and these two syllabuses, right? अगर आप देखें ध्यान से तो आपको जैसे मैं बोल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंपैरिजन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में कम से कम 500 मिल ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं वहां पे. बट अगर आप CSAT देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं मिलते. So just to summarize this, I would stress on this particular point that if you're preparing for CSAT, you prepare for number system and arithmetics, and 80% of the questions are done, right? Now, if we talk about English section, now see this. In CSAT, it is called reading comprehension section, whereas in case of bank PO और SSC CGL, it is called verbal ability. आपको CSAT में सिर्फ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे, RC के क्वेश्चन मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, जहां पे एक पैसेज होता है जहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, और विच पॉइंट द ऑथर अग्रीज विद, और व्हाट कुड हैव बीन द टाइटल, और विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड बी स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट और वीकनिंग द आर्गुमेंट, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन. और आपको सिर्फ और सिर्फ ये सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे CSAT में मिलते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि CSAT के पेपर के लिए यू हैव टू बी रेड वेरी वेल. आपको डाइवर्सिफाइड रीडिंग करने की जरूरत पड़ सकती है. आपको साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सारे के सारे पैसेज को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. वेयरएज अगर आप बैंक पीओ का पेपर देखेंगे और SSC CGL का पेपर देखेंगे तो RC के साथ में ही आपको वोकैब मिल सकता है, पैराजम्बल मिल सकता है, क्लोज टेस्ट मिल सकता है, सेंटेंस करेक्शन मिल सकता है. इनफैक्ट इन सम एग्जाम कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपसे वो पूछा जाए कि स्पेलिंग टेस्ट का क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं. सो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में इट्स ऑल अबाउट वर्बल एबिलिटी, जहां पे ग्रामर पढ़ने की भी जरूरत हो सकती है, जहां पे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत हो सकती है, जहां पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत हो सकती है. बट अगर आप उन सारी की चीजों को आपने नहीं भी पढ़ा है और आपने डाइवर्सिफाइड रीडिंग करी है तो CSAT में आपका काम हो जाएगा. And if we talk about reasoning, more or less, the syllabus of reasoning is same. आपको puzzle test से प्रॉब्लम मिल सकता है, आपको सेटिंग अरेंजमेंट से प्रॉब्लम मिल सकता है, डायरेक्शन से प्रॉब्लम मिल सकता है. So this is what you will be getting in all these three examinations. So in terms of reasoning, all three are same. But in terms of quant, we talked about how they are different. In terms of English, how they are different, we just talked about it. So these examinations are very different in nature. In fact, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है. आप SSC CGL या बैंक पीओ में आप सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर करते हो, वेराज जब आप CSAT की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप 66 मार्क्स अचीव करने के लिए उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हो, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द CSAT सिलेबस, आपको किन पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहिए, अरिथमेटिक्स के कौन से पॉइंट पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, नंबर सिस्टम के कौन से पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी टू गेट 66 मार्क्स. इन सारे के सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.